ज़ैबा ने जिमी के बगैर अपनी ज़िंदगी को जो है वो जीना सीख लिया। स्टार्ट में इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। हर लिहाज से जो है वो उसे तंगी बर्दाश्त करी थी कि यार कैसे मैं इस माशरे में जी पाऊँगी। लेकिन अपने आप को ये एडजस्ट करने की कोशिश करती और किसी हद तक ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और आज इसे एक बड़ा डिसीजन लेती है कि जिमी के घर में तलाक के नोटिस भेज देती है। लेकिन जब जिमी के घर में तलाक के नोटिस जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो परेशान हो जाता है कि यार अब क्या किया जाए, किस हद से मामलात को जो वो क्लियर किए जाए और जो ज़ैबा इसे मुझे तलाक ना दे या मुझसे तलाक ना ले। तो ये फिर अस्मा को यूज़ करता है, अस्मा को अपने पास बुलाता है, अस्मा के सामने इमोशनल हो जाता है कि यार अस्मा तुम किसी भी तरीके से बात करो, समझाने की कोशिश करो ज़ैबा को, मैंने उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, ये घर उसके लिए मैंने ख़रीदा, ये सब कुछ बच्चों की स्टडी तालीम उनको मैंने पढ़वाया और ये वहाँ पर जाकर जो वो डेरे जमा चुकी है, मुझसे दूर हो चुकी है, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो जिस वक़्त ये बातें अस्मा सुनती तो अस्मा तो ये सब कुछ सारी समझना शुरू कर देती कि वार बाकी यार जो कुछ भी कह रहे हैं यहाँ पर जिमी ये ठीक कह रहा है। तो ये फिर पहुँच जाती है ज़ैबा के घर में। जब ज़ैबा के घर में आती है ना तो आकर बात करना शुरू कर देती है। ज़ैबा को कहती है कि हाँ ज़ैबा तुमने आखिरकार क्यों उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा करोगी। उसने जो वो घर तुम्हें ख़रीद कर दिया और बच्चों की परवरिश उनको उनकी तालीम उसने जो दी, आज वो किस हाल में है तुमने इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। बच्चे बड़े हुए हैं तो तुम उनको अकेला यहाँ पर लेकर आ गई हो। जब ये बातें ज़ैबा सुनती है तो ज़ैबा पहले मुस्कुराना शुरू कर देती है, अस्मा को जवाब देती है। अस्मा को कहती है कि अस्मा मैं तो ये सोच रही थी कि आप जो कुछ अच्छा फैसला करेंगी, सोच समझ कर बात करेंगी, लेकिन आप भी जिमी की इमोशनल बातों में आ गई हैं और उसके ऊपर आपने जो यकीन कर लिया। चलो यकीन कर लिया तो आप मेरी बातें ज़रा गौर के साथ सुनें। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों की जो तालीम है वो भी मैं करती थी, मैं जॉब करती थी और जो मेरा सर्कट चलता था या मेरी इनकम आती थी तो फिर मैं जो बच्चों की स्टडी के ऊपर लगाती थी। दूसरी बात ये है कि वो जो घर था ना, जैसे घर के मामले पे खुलकर बोल पड़ती कि ये घर मुझे भाई ने जैसे वालिद ने दिया था। तो ये बातें जब अस्मा सुनती है तो अस्मा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। ज़ैबा कहती है कि मेरा बेटा भी जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रही हूँ और इस घर के सर्कट को हम चला रहे हैं और हम एडजस्ट हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो वो दोबारा ऐसे की बात मत करना, उसके पास जाएं और जाकर जो वो उसे मजबूर करें, उससे बोलें कि तलाक दे दे, मामला जो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अस्मा की आंखें खुलती हैं। लेकिन जब इन दोनों की आपस में डिस्कस हो रही है तो इनके जो बच्चे होते हैं जब भी बातें सुन लेते हैं, बच्चों के जहन के ऊपर अपने वालिद के लिए बुरा असर पड़ता है और ज़ैबा ऐसा नहीं चाहती थी। ज़ैबा चाहती थी कि मामला ठीक हो जाए और मेरे बच्चे जो कभी इस मामले पे परेशान ही ना हो। अब जिस वक़्त जो ना अस्मा घर में जाती है, ये जिमी के सामने बातें करती है, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा के जो इंसान भी हो सकते हो। आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कसूर है उस बेचारी का? आपने तो मेरे सामने जो झूठ बोला कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। तो आगे से जिस वक़्त ये बातें जिमी सुनता है तो वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देता है। समझाने की कोशिश करता है, इससे कहते हैं कि आप जब वो दोबारा से उसकी बातों में आ गई हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप प्लीज़ मेरा यकीन करें। जो वो मैंने तो सोचा था कि आपको सब कुछ समझ होगा, लेकिन आप तो उसके झूठी बातों पे आ चुकी हैं। तो अस्मा कहती है कि बस कर दें, बहुत हो गया, मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि आपने उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड किया, उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये जिमी को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जिस वक्त जिमी को छोड़कर जाती है तो जिमी मिन्नतें तले करती है, आवाज़ें से जो जिमी देता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अस्मा इसकी कोई भी बात नहीं सुनती क्योंकि अस्मा जो अस्मा होती है वो समझ चुकी होती है कि भाई ये बंदा फ्रॉडी है। उधर जो है ना, ये ज़ैबा के जो बच्चों की, इसकी बेटी की जो वो शादी की बात होती है पक्की हो जाती है। इसको जब वो लड़के वाले पसंद भी आ जाते हैं और आगे से वो भी पसंद कर लेती है तो मामलात जो होते हैं इनके चलना शुरू हो जाते हैं। तो अब जिमी के लिए मुश्किलात जो होगी ना, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि यही जिमी होगा मजबूर हो जाएगा, ये ज़ैबा के पास जाएगा, जाकर हाथ जोड़ेगा, माफ़ी मांगेगा। अब देखते हैं कि उस वक्त ज़ैबा जो वो या इसके बच्चे इसे माफ़ करेंगे।